आज इंडिया बिहार के महापाप पर बोलेगा। बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में एक ऐसा महापाप हुआ है जिसने एक बार फिर से बिहार को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है, मानवता को शर्मसार किया है और बिहार के माथे पर कलंक लिख दिया है। ऐसी विभत्स तस्वीर सामने आई है जिससे इंसानियत भी हिल जाए। बिहार के अररिया में दबंगों ने एक युवक के साथ ऐसा इनह्यूमन एक्ट किया है जिसे देखकर तालिबानी हुकूमत भी शर्मा जाए। और मैं आपको शब्दों में बयां करके नहीं बता सकता और तस्वीरें भी साफ नहीं दिखा सकता। मुझे तस्वीरें ब्लर करनी पड़ी, तस्वीरों को धुंधला करना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो को आपके सामने कैसे डिस्क्राइब करूं, कैसे रखूं, लेकिन धुंधली तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये देखिए तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अररिया की है जहां पर कुछ लोगों ने एक शख्स को पकड़कर उसके साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी। दबंगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। युवक रोता रहा, चिल्लाता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन शैतान के रूप में, हैवान के रूप में आए इंसान उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए। इस वीडियो को देखने वाले हर उस इंसान की रूह कांप गई जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बिहार में एक जिला है अररिया, जहां का एक इलाका है इस्लाम नगर। दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो वहीं का है, वहीं से वायरल कराया गया है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। युवक के साथ इतनी इनह्यूमैनिटी की गई है कि इस वीडियो को बिना डार्क ब्लर किए दिखाया ही नहीं जा सकता है। युवक चीख रहा है, दया की भीख मांग रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस युवक को कुछ दबंगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया, जिसके बाद पहले तो बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए, फिर उसे जमकर पीटा गया। लेकिन इन दरिंदों का, इन हैवानों का, इन इंसानियत के दुश्मनों का मन यहां भी नहीं भरा तो उसने, इन दबंगों ने युवक के कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची भर दी। ऐसा करते हुए युवक को गाली भी दी जा रही है। मौके पर मौजूद लोग मानो इंसानियत भूल गए हों। युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके बाद एक दबंग ने उसे जोर से पकड़ कर रखा था और फिर उसकी पैंट निकाल दी। युवक को डराकर उसे आगे की ओर झुकाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची झोंक दी गई। आप दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते। युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन ये जल्लाद मानने को तैयार नहीं थे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लाल मिर्च के पाउडर के पैकेट को उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर उड़ेल दिया गया। मिर्च को बकायदा पेन के इस्तेमाल से उसके अंदर डाला जा रहा था। युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर सकता था। 3-4 लोगों ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था। इस वीडियो का इससे भी ज्यादा शर्मनाक पहलू यह है कि वहां कम से कम 10 से 12 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने यहां आवाज उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। पहुंच चले गए चाचा। नहीं जी अभी बढ़िया से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चली गई, गाड़ी गाड़ी चोरी किया। वो अभी एक गाड़ी और निकल गया नहीं तो मारेंगे, मारना नहीं है क्या? वीडियो बन गया। 1 मिनट वीडियो बनाने दीजिए। हम भी बना रहे हैं। उसमें घुसा के मिर्चा डाला, हरी मिर्चा। तुम कॉल करो जमीन पे। थाना वाला बुलाओ तो थाना पुलिस थाना वाला छोड़ दो। थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा। बुलाओ आदमी, बुलाए। तो इन दबंगों को बातचीत करते हुए आप सुन सकते हैं। जब कुछ लोगों ने वहां बातचीत की कि पुलिस को कॉल करके बुलाया जाना चाहिए, तो वहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, लाल मिर्च से इसका इलाज किया जाना चाहिए। इस वीडियो का सबसे ज्यादा शर्मनाक पहलू यह है कि वहां पर कम से कम 10 से 12 लोग मौजूद थे।
लेकिन किसी ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया, बिहार के माथे पर लग रहे कलंक को रोकने की कोशिश नहीं की। मिर्ची डालने के बाद जब युवक को पैंट पहनाकर स्टूल पर बिठाया गया, तब तक लोग वीडियो बनाते रहे। लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है और बिहार के कलंक कथा की कहानी चीख चीख कर कह रहा है, जिसके बाद इस घटना को लोग बिहार के बहुचर्चित अखफोड़वा कांड से भी जोड़ रहे हैं। बिहार का अखफोड़वा कांड क्या था, वो कलंक कथा क्या थी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बिहार की पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्योंकि मुझे पता है आपके जहन में सवाल यह होगा कि इस मामले पर पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है। आइए मैं आपको बताता हूं। वीडियो वायरल हुआ तो बिहार की सरकार, पुलिस प्रशासन सब पर सवाल उठने लगे। महाजंगल राज की बात एक बार फिर से दोहराई जाने लगी। विपक्ष इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्वीट करने लगा और इस पर सवाल पूछने लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में एफआईआर दर्ज हुई। वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद सिफत है। अब सोचिए कि इस इंसान, जहनी तौर पर यह इंसान है या फिर जानवर है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहां के एसपी अमित रंजन का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उसके बाद लाइव अपडेट के लिए सीधे चलेंगे बिहार। वायरल वीडियो हुआ था जिसमें अमानवीय कृत्य करते हुए वायरल वीडियो को फिर हम लोग ने जांच में भेजा। जांच के उपरांत पाया गया कि वो अररिया थाना अंतर्गत इस्लाम नगर का है और उसके बाद हम लोग ने कांड दर्ज करते हुए उसमें तुरंत अरेस्टिंग करी है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी हम लोग पहचान करके उसमें भी अरेस्टिंग करेंगे। एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, बाकी लोग की हम लोग पहचान करें। और इस पर बातचीत करने के लिए रजनीश हमारे संवाददाता सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है और इस मामले को लेकर क्या अपडेट है। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर अभी तक आपको क्या जानकारी मिली है और क्या अपडेट है इसमें अभी तक। देखिए, फिलहाल जैसा हम लोग अभी एसपी को सुन रहे थे, एसपी ने कहा है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है इसने बिहार को शर्मसार किया है। पहले तालिबानी सजा की बात हम लोगों ने सुनी थी, कई बार पोल से बांधकर लोगों को पीटा जाता था और जूते पहनाकर उनको घुमाया जाता था, गांव में उनके सर मोड़ दिया करते थे। इस तरह की घटनाएं हम सुनते रहे, लेकिन ये जो घटना है, ये जो तस्वीर अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वाकई शर्मनाक है और ये हैवानियत की पराकाष्ठा है। इस तरह की घटना हम लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखी है कि एक चोरी के आरोपी को उसने चोरी की है या नहीं की है ये भी पता नहीं था। और उसके साथ जिस तरीके की हैवानियत की गई है, पूरा बिहार इससे शर्मसार है। इस पर सियासत भी हो रही है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, बोल रहा है पहले से ही बिहार में अपराध अपने चरम पर था और अब अपराध की प्रकाष्ठा कि लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं और सिर्फ कानून नहीं ले रहे हैं, शायद तालिबान वाले भी देखे तो शर्मा जाए कि ऐसी सजा भी दी जाती है। आखिर उसका गुनाह क्या था और आप ऐसी सजा कैसे दे सकते हैं? अगर कोई आरोपी आप उसको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है ये वाकई शर्मसार करने वाली तस्वीर है। हम इसे दिखा भी नहीं सकते, हम बार बार ब्लर करके दिखा रहे हैं। रजनीश, ऐसा लगता है बिहार में कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है। जब वहां पर इस कॉन्वर्सेशन को आप सुनेंगे, इस वीडियो में जब पुलिस को बुलाने की बात की जाती है तो वहां के लोग कहते हैं, जो मौजूद हैं वो कहते हैं कि लाल मिर्च का पैकेट मंगाओ, पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और इन लोगों ने पुलिस को बुलाया भी नहीं और पुलिस को खबर भी नहीं लगी इस पूरी घटना की। जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस एक्शन में आई और बिल्कुल ये शासन के इकबाल पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, शासन जो है इकबाल से चलता है, अगर इकबाल खत्म हो जाएगा, बिहार में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, कभी यहाँ पर कट्टा लहराए जा रहे हैं, कभी राइफल चलती दिख रही है, कभी लोगों की हत्या कर दी जा रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो बिहार में जो सुशासन है वो कटघरे में है। सुशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन विपक्ष अपने तरीके से तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलते रहता है। इस तरह की घटनाएं जो है ये वाकई परेशान करने वाली है। ये जो सामाजिक कुंठा है इसको दर्शाती है, लोगों की जो सोच है वो कहां तक नीचे चली गई ये दर्शाती है। लेकिन इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी रजनीश अभी तक क्यों हुई है? इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी क्यों हुई है? इस वीडियो में 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं, एक वीडियो भी बाकायदा कैमरा ऑन करके बना रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, पुलिस से जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उनके पास सवाल जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग दिख रहे हैं, अगर एक व्यक्ति पकड़ा गया है तो उसकी निशानदेही पर बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर पता नहीं, जिस तरीके से आपने भी कहा हुआ कि जो इकबाल होता है शासन का, अगर इस तरीके से नहीं हो पाएगा, स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, कन्विक्शन नहीं होगा,
तो लोगों का विश्वास जो है वो धीरे धीरे शासन पर से खत्म होता जी। है। बिहार में पहले जो सुशासन की बात होती थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्पीडी ट्रायल की थी, वो खत्म होने लगी, अरेस्टिंग खत्म होने लगी, कन्विक्शन खत्म होने लगा। तो अगर आपको वीडियो में 5 लोग दिख रहे हैं और 1 लोग गिरफ्तार किए गए तो ये पुलिस की बिल्कुल नाकामी है। जी, एक बार दर्शकों को वीडियो थोड़ा सा दिखाते हैं फिर से, उसके बाद विनोद शर्मा नेता बीजेपी बिहार से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पहले दर्शकों ये वीडियो देखिए आप, और इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो कैसे इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, मानवता को शर्मसार कर रहा है, ये इंसान होने पर कलंक लगा रहा है। और बिहार के अररिया का ये वीडियो बिहार के माथे पर कलंक पोत रहा है। लेकिन पुलिस ने अभी तक एक गिरफ्तारी की है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक। उस शख्स की चीख को सुनिए, उसकी तकलीफ को सुनिए, उसकी मजबूरी को सुनिए। ये तकलीफ, ये चीख, ये मजबूरी बिहार के सुशासन की है। आज बिहार का सुशासन इस वीडियो में चीख रहा है, बिहार का सुशासन तकलीफ में है। बिहार के सुशासन की तस्वीर है ये जो आप देख रहे हैं। थाना पुलिस थाना वाला छोड़ देता है, थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा, थाना में नहीं डालेगा। बुलाओ विनोद शर्मा नेता बीजेपी बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में सुशासन की बात की जाती है, बिहार में कहा जाता है कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन बिहार का सुशासन चीख रहा है यहां। तो देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इससे ज्यादा क्रूरता नहीं हो सकती किसी मानव में। और निश्चित रूप से देखिए, एक गिरफ्तारी हुई है और लगातार छापामारी चल रही है। जो भी अपराधी होंगे इसमें संलग्न होंगे, कोई नहीं बचेंगे। अभी भी सुशासन है बिहार में, इस बात को स्वीकार कीजिए आप। हमारी सरकार कभी भी संरक्षित अपराधियों को नहीं करती है, बड़े हो या छोटो सब पर कार्रवाई करती है और त्वरित कार्रवाई होती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी आजादी दे रखी है। मैं ये विनोद जी आपसे जानना चाहता हूं, इस मामले में पुलिस ने अभी तक आपको नहीं है कि हर घर में जी पुलिस हो, हर नहीं विनोद जी, ये कोई दलील थोड़ी होती है कि संभव नहीं है हर घर में पुलिस हो। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किस तरह? अरे भाई साहब, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? संभव नहीं है हर घर में पुलिस हो, जिसका मतलब किसी का पकड़ को, किसी का पैंट खोल के उसके पीछे आप मिर्च का पाउडर, उसके पीछे कोई मिर्च का पाउडर डाल दे, उसके बाद आप कहेंगे कि संभव नहीं हो हर किसी के आदमी, हर किसी के पीछे पुलिस हो। आपने, अच्छा चलिए ठीक है, आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? विनोद जी, आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? मैं चलिए कार्रवाई की बात पर आता हूं। आपने कहा कि हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं हो सकती। लगातार छापामारी चल रही है, सर्च ऑपरेशन। तो इतने ड्रेडेड गैंगस्टर है ये, कि इतने ड्रेडेड गैंगस्टर है करने के बाद, विनोद जी, इतने ड्रेडेड गैंगस्टर है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी हो पाई, बाकी किसी को पकड़ा ही नहीं जा सका है। इतने बड़े गैंगस्टर है। बैठा, अपराध करने के बाद बैठा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं भागता है, छुपता है। पुलिस को थोड़ा समय दीजिए, पुलिस निश्चित रूप से और कितना समय चाहिए उनके जेल के अंदर डालेगी, कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूं, अपराधियों को नहीं करती। ठीक है, आप बने रहिएगा। आप कुछ और सवाल है मेरे, आप बने रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। लेकिन इस अररिया की दरिंदगी पर नीतीश सरकार कैसे विपक्ष के निशाने पर है, ये आपको सुनवाते हैं। बिहार में पूरी तरीके से जो है राक्षस राज जो है कायम हो चुका है। जिस तरह की जो घटना की गई है, मानवीय व्यवहार जिस तरह से उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। हम शुरू दिन से ही बार बार कहते रहे, नीतीश कुमार जी से बिहार चल नहीं रहा है। पावर आप पुलिस को नहीं दीजिएगा, डीजीपी के रिकमेंडेशंस को नहीं मानिएगा, तब तक जो है स्थिति जो है सुधरने वाली नहीं। मुख्यमंत्री या उनके डबल इंजन की सरकार को या भाजपा के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इनको इनसे कुछ मतलब नहीं है। इनको केवल है अपने सत्ता में बैठ के अपना मलाई खाने का। तो तेजस्वी ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस को पावर ही नहीं दी जा रही है, डीजीपी को पावर नहीं दिया जा रहा है, उनके रिकमेंडेशंस को नहीं माना जा रहा है, तो अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? विनोद शर्मा जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या पुलिस के हाथ को बांध दिया गया है? रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, तेजस्वी के बयान पर अगर प्रकाश डालने की कोशिश की जाए तो क्या वाकई पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? देखिए, विपक्ष अपने तरीके
से आरोप लगाता है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव का बयान है, लेकिन हाँ, बिहार के जो गृह मंत्री हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री खुद है और पूरा पुलिस महकमा उनके अधीन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल पूरे प्रशासन तंत्र पे खड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री खुद इसमें आकर जवाब देते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। डीजीपी पर आरोप लग रहे हैं, डीजीपी के हाथ बंधे हुए हैं, डीजीपी एक्ट नहीं कर रहे, तरह तरह की बातें आरजेडी की ओर से की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार और शासन पर सवाल खड़ा होता है कि लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ कैसे रही है। रजनीश, अभी मेरी विनोद शर्मा जी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे संभव नहीं है कि हर शख्स के पीछे पुलिस खड़ा कर दिया जाए। नहीं, विनोद शर्मा जी भी अच्छे से जानते हैं कि हर शख्स के पीछे पुलिस खड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन शासन इकबाल से चलता है, डर से चलता है, भय से चलता है। विनोद शर्मा जी ने भी वो दौर देखा है जब 2005 के बाद एनडीए की सरकार आई थी, नीतीश कुमार उसके मुखिया थे और उस वक्त क्या शासनकाल था, और आज किस तरीके से अपराधियों के उसी तरीके से हौसले बुलंद हो रहे हैं जिनकी बात हम लोग पहले विवेक करते रहते थे कि बिहार में कट्टा और राइफल और पिस्तौल दिखते हैं, खुलेआम लोग फायर करते हैं। वो चीजें अब दिख रही हैं। हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, पिछले आप एक हफ्ते में देखिए अलग अलग जगह कई घटनाएं हुई हैं। आरा में 3 युवकों को सरेआम गोली मार दी जाती है, तीनों की जान भगवान का शुक्र था बच गया। हाजीपुर में रेस्टोरेंट में बम चला दिया जाता है। हर दिन 2-4 घटनाएं घट रही हैं। एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई चंपारण में। तो ये जो घटनाएं हैं आखिर ये घट क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल है अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं कि वो सड़क पर निकल के गोली चला रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के लोग कहते हैं कि हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं, हम उनको सजा दिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी हिम्मत भर कैसे रही है कि वो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और शासन का इकबाल इस पर सवाल खड़ा करता है। शासन का इकबाल नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर अपराधियों में डर खत्म होगा, कानून का डर खत्म होगा तो फिर अपराध बढ़ेंगे, और ये बात क्यों कही जा रही है? मैं विनोद शर्मा जी से सवाल हूं, लेकिन उससे पहले बिहार के क्राइम चैप्टर पर कुछ नजर डालते हैं, देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं, वहां का हाल क्या है, पिछले कुछ सालों के क्राइम रेट जानने की कोशिश करते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हत्या के केसेस की बात की जाए 2017 से 2803 हत्या के मामले दर्ज हुए 17 में, 2018 में 2939, 2019 में 2910, 2020 में 3138, 2021 में 2799, 2022 में 2930, 2023 में 2844 हत्याओं के आंकड़े हाल के सालों के हैं, जिनका जिक्र अररिया मिर्ची कांड के बाद सामने आया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से साल दर साल ये बढ़े। हालांकि 2023 में इसे थोड़ा कंट्रोल भी किया गया, लेकिन क्या वाकई कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है? अपराधियों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया है? विनोद शर्मा जी के पास चलते हैं और सवाल लेते हैं। विनोद जी, आप तो कह रहे हैं कि हर शख्स के पीछे पुलिस खड़ी नहीं की जा सकती है, लेकिन हर शख्स के जहन में पुलिस का डर तो होना चाहिए। हर शख्स के जहन में ना हो, कम से कम अपराधियों के दिल और दिमाग में तो पुलिस होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से डर है ऐसा नहीं है। अभी भी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार से समझौता कभी नहीं किया है। इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी हमारी सरकार खड़ी है। और जहां तक सवाल है क्राइम रेट का, पहले की सरकार से तुलना कीजिए तो पहले केस दर्ज नहीं होते थे बिहार के थाने में। हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है डीजीपी और सभी थाने को कि ऑनलाइन भी केस आता है तो आपको दर्ज करना है। छोटी से छोटी घटनाओं का केस दर्ज होता है, जो इसलिए थोड़ी संख्या बढ़ी है। और पहले सारे केस दबा दिए जाते थे, सरकार संरक्षित अपराध होते थे, मुख्यमंत्री आवास से अपराधी निकलते थे। दोनों में काफी अंतर है। नरसंहार एक भी नहीं बता सकते बिहार में। दर्जनों लोगों की हत्या रातों रात होती थी। मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धर के लालू जी बैठे रहते थे, जाड़े में आग सेकते रहते थे, कभी भी घटनास्थल पर नहीं गए। तो उससे आप नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्ति जो है जानवर वाली प्रवृत्ति, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए उनमें संस्कार पैदा होना चाहिए। उसके लिए निश्चित रूप से हमको और समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। संभव नहीं कि पुलिस हर घर में, मैं अभी कहता हूं, संभव नहीं कि हर व्यक्ति और हर घर में पुलिस रहे। सर, मैं फिर आपके इस बयान पर आपको रोकूंगा विनोद जी। संभव नहीं है कि हर घर में पुलिस बैठी हो, लेकिन संभव यह होना चाहिए कि हर अपराधी के दिमाग में पुलिस होनी चाहिए, हर अपराधी के जहन में पुलिस होनी चाहिए, हर अपराधी के डर में पुलिस होनी चाहिए। अभी भी है, मैं तो कह रहा हूं ना कि नहीं, ये कैसा डर है? ये अररिया वाला, विनोद जी, अररिया वाला कांड, ये डर है क्या? पकड़े गए हैं। नहीं विनोद जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बिहार की, ये कौन सा पुलिस का डर है बताइए जरा? जहां खुलेआम लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को नहीं बुलाना है, मिर्ची का पैकेट मंगवाइए। पुलिस ने कहा वैसी मानसिकता के लोग हैं तो उनको सुधारा जाएगा, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। पुलिस ने हमेशा 2-3 दिनों के अंदर सारी गिरफ्तारियां की है, कार्रवाई। आप इंडिया डेली पर, विनोद जी, आप इंडिया डेली पर क्या वादा करके जा रहे हैं इस केस को लेकर? मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं। निश्चित रूप से
जल्द से जल्द सारे लोग पकड़े जाएंगे, सब पर कार्रवाई है, कोई भी नहीं बचेगा, बड़ा हो या छोटा। हमारी सरकार ने बड़े छोटे का भेद नहीं किया है, सभी पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करी है। बड़े से बड़े सांसद हों, नेता हों, राजनेता हों, सब पर कार्रवाई हुई है। विनोद जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और रजनीश आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस मामले में अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है जो पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाता है। लेकिन बिहार में पहली बार नहीं जब महापाप हुआ हो। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अखफोड़वा कांड की आपके सामने रखते हैं। बात 1980 की है। भागलपुर की जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों की आंखों को बोरा सिलने वाले सूजे से फोड़कर तेजाब डाल दिया जाता था। और दूसरी तस्वीर अररिया की है, मिर्ची कांड की। 44 साल बीत गए, लेकिन बिहार के हालात बदले हैं क्या? ये पूछिए अपने आप से, ये पूछिए इन दोनों तस्वीर को देखकर, ये पूछिए सवाल इन दोनों तस्वीरों से, ये पूछिए बिहार की सरकार से। ये सवाल आपको झकझोर कर रख देंगे, सोचने को मजबूर कर देंगे कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या हुआ था बिहार में 1980 में, जिसका रिपीट ये कांड बताया जा रहा है। एक पैकेज देखते हैं। बिहार के मिर्ची कांड की चर्चा हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि बिहार में ऐसी अमानवीयता की तस्वीर सामने आई हो। इस घटना के बाद भागलपुर के अखफोड़वा कांड की चर्चा हो रही है। आंख फोड़कर सजा देने का ऐसा कांड जिसे सुनकर आज 44 साल बाद भी लोग सिहर जाते हैं, कांप उठते हैं। साल 79 और 80 के दरमियान भागलपुर की जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को पुलिस और समाज के एक तबके ने फौरन सजा देने का एक तरीका निकाला था। कैदियों की आंख फोड़कर उसमें तेजाब डालकर अंधा बना देते थे। ये किसी एक कैदी या फिर किसी एक जेल में नहीं हो रहा था, भागलपुर की अलग अलग जेलों में हो रहा था। अंडर ट्रायल कैदियों को पहले पुलिस स्टेशन लाया जाता, उन्हें पकड़कर जमीन पर गिराया जाता, फिर उनके ऊपर बैठकर उनके हाथ और पैर बांधे जाते और फिर क्रूरता की हदें पार की जाती। बोरी सिलने वाले सूजा, जिसे टकवा भी कहते हैं, उससे कैदियों की दोनों आंखें फोड़ दी जाती थी। इसके बाद एक कथित डॉक्टर आता था जो कैदियों की आंख में तेजाब डालता था ताकि वो जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाएं। इलाज के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी कभी वापस ना आ पाए। ये क्रूरता इतने के बाद भी नहीं थमी। सूजा और तेजाब डालने के बाद भी किसी कैदी को अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होता था, तब भी उनकी आंख में दोबारा तेजाब डाला जाता था। इसे गंगा जल का नाम दिया गया था। इस कांड में कुल 33 लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। अखफोड़वा कांड से पीड़ित लोगों की तस्वीरें जब छपी तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में बवाल मच गया। पीड़ितों की आंख पर बंधी रुई की पट्टियां देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। मामले ने तूल पकड़ा तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने पूरा ठीकरा जनता पर फोड़ा। एक आध जेल में अधीक्षकों को सस्पेंड कर मामला रफा दफा करने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक विदेशी मीडिया में खबरें छपने लगी तो दिल्ली में हलचल बढ़ गई और संसद तक में हंगामा होने लगा। मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब बिहार की पीड़ितों की तस्वीर देखी तो वो दंग रह गए। उन्होंने सारे पीड़ितों की दिल्ली के एम्स में जांच कराने का आदेश दिया और बिहार सरकार को कहा कि आरोपी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा करने की दूर तक सोचने तक की जरूरत ना कर सके। लेकिन अररिया की घटना के बाद से ऐसा लगता है कि बिहार में 4 दशक के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। बिहार में फिर वही अमानवीयता हुई है, फिर वही महापाप हुआ है। बिहार में एक और कलंक इतिहास के तौर पर दर्ज हो गया है। इस मामले पर हमारी नजर रहेगी। इससे जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया बोल रहा है में बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से के कविता रिहा कर दी गई है। जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गई है के कविता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई मामले में जमानत दी है के कविता को, और के कविता को लंबे समय के बाद राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता जमानत पर बाहर आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें जब के कविता बाहर आई और उस समय के कविता अपने परिजनों से मिलकर, अपने लोगों से मिलकर, परिवार से मिलकर भावुक हो गई और मीडिया से भी बातचीत की। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच।
और एक और बड़ी खबर इंडिया बोल रहा है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आईसीसी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए जय शाह, निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए जय शाह। 1 दिसंबर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का पद संभालेंगे जय शाह। निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं और आपको बता दें आईसीसी के नए अध्यक्ष होंगे जय शाह। निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। 1 दिसंबर से जय शाह पदभार संभाल लेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट के मुखिया बन जाएंगे जय शाह। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको जाते जाते बता देते हैं। एप्पल के नए सीएफओ भारतीय मूल के केवन पारेख बने हैं। लुका मिस्त्री की जगह लेंगे केवन पारेख और केवन पारेख एप्पल के नए सीएफओ बनाए गए हैं। तो एप्पल ने नया सीएफओ चुना है केवन पारेख को। लुका मिस्त्री की जगह केवन पारेख को एप्पल का नया सीएफओ नियुक्त किया गया है। इंडिया बोल रहा मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।